वार्ड 2 स्मृति नगर के निर्दलीय प्रत्याशी राजीव चौबे ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को तानाशाही बताते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, आपने देखा होगा, किस प्रकार की प्रतिक्रिया? देखिए, घोषणा पत्र तो सामान्यतः जैसा रहता है वैसा है कि जो इश्यूज उठाए जाते हैं, विकास का काम, सड़क, बिजली, पानी, नाली, ये सब करेंगे करके सामान्य बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुख्य बिंदु जो उनके घोषणा पत्र में है, कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने घोषणा पत्र जारी करते हुए सबसे पहला बिंदु लिखा है, स्मृति नगर को नगर निगम के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मध्य प्रदेश की, अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गृह निर्माण सहकारी संस्था है, जो अपनी स्वायत्तता अपने काम के लिए जाने जाती है। इसकी ऑटोनॉमी को, इसकी स्वायत्तता को ख़त्म करना और इसको नगर निगम को हैंड ओवर करने की बात, ये कल्पना कोई प्रत्याशी कैसे कर सकता है? ये हमारी समझ से बाहर है। स्मृति नगर के सदस्यों और यहाँ के रहवासियों की समझ से बाहर है। हमारी संस्था के जो संपत्तियाँ हैं, चल अचल संपत्ति है, करोड़ों रुपए की ज़मीन अभी बची हुई है, करोड़ों रुपए का मुआवजा लेना बाकी है सरकार से, जिसमें सरकार ने हमारी ज़मीन पर सड़क बना दी है। इन सारी संपत्तियों को, जो 1200 सदस्यों का स्वामित्व है उस संपत्ति के ऊपर, एक व्यक्ति निर्णय ले लेता है कि इसको हम नगर निगम को हैंड ओवर कर देंगे। बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया है, इसको बंद करवा दें। तो बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया है स्मृति नगर में। यहाँ के सदस्य नहीं चाहते कि ऐसा हो, और यदि अगर सदस्य चाहते तो इसकी वैधानिक व्यवस्था है, विधि में प्रावधान है। संस्था की आम सभा में प्रस्ताव पारित होता है यदि बहुमत से, तो एक कॉलोनी जरूर हैंड ओवर हो जाती है। संस्था की आम सभा में पिछले 3 बार ये प्रस्ताव कुछ असंतुष्ट सदस्यों द्वारा लाया गया, जिसको पूर्ण बहुमत के साथ खारिज किया गया। स्मृति नगर का कोई सदस्य नहीं चाहता कि हमारा विवेकानंद भवन, हमारा मंगल भवन, हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हमारा कैनरा बैंक, हमारा सुपर बाजार, इसका स्वामित्व नगर निगम का हो जाए। आज हमारी महिलाओं को निःशुल्क उपलब्ध होता है भवन, महिला समाज की गतिविधियों के लिए। मेरे बच्चे जिम्नास्टिक खेलते हैं मंगल भवन में, जुम्बा की क्लासेस होती हैं, योगा की क्लासेस होती हैं, निःशुल्क इनको भवन मिलता है। मेरे सदस्यों को शौक के कार्यक्रमों में 10 गात्र और 13वीं में निःशुल्क भवन उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सारी सुविधाएं छीन के नगर निगम को दे देंगे, और अब उनको भवन की ज़रूरत पड़ेगी तो नगर निगम के नेहरू नगर कार्यालय में हमको अर्जी और दरखास्त देना पड़ेगा अपनी संपत्ति के लिए। नगर निगम में बिजली की समस्या का अगर आपको निराकरण करना है, स्ट्रीट लाइट अगर फेल है तो उसकी व्यवस्था है। 111 में आप कॉल करिए। 111 रायपुर का नंबर है कॉल सेंटर का, वहाँ कॉल रजिस्टर होता है। भिलाई तक पहुंचने में 5 दिन लगते हैं। उसके बाद भिलाई से मुख्य कार्यालय से जोन कार्यालय पहुंचने में 5 दिन लगते हैं। जोन कार्यालय से आदमी 15 दिन में स्ट्रीट लाइट नहीं बन पाती। हमारे यहाँ एक फ़ोन में स्ट्रीट लाइट का सुधार हो जाता है। सीवरेज की क्लीनिंग की कोई व्यवस्था नगर निगम के पास नहीं है, जो संस्था करती है। तो इन सारी संस्था की संपत्ति को एक आदमी तानाशाह इतना बड़ा हो गया, जीतने के पहले इतना बड़ा तानाशाह हो गया कि वो नगर निगम को सुपुर्द करना चाहता है। और अब ये बात करते हैं कि हमारी सरकार है, हम सब करवा लेंगे। 3 साल तक मैंने रमन सिंह सरकार में 4.25 करोड़ रुपए रोड के लिए मैं लेके आया। 65 लाख की राशि बकाया है, और आज हमारी 20% के लगभग सड़कें बाकी है बनने में। पिछले 3 वर्षों में हमारी संस्था के वरिष्ठ सदस्य, भूतपूर्व ईडी BM के वाजपेयी साहब और मैं तक चक्कर काट के नगर निगम के थक गए। पैसे रहते हुए नगर निगम काम नहीं कर रहा है। आप सोए हुए थे, आपकी सरकार है 3 साल तक। जब आप जीत के आओगे तभी काम करोगे। क्यों नहीं बनवा ली आपने सड़क? बची हुई सड़कों का काम क्यों नहीं करवा लिया? आपकी सरकार है तो। मैं नगर निगम में जाना चाहता हूँ सिर्फ स्मृति नगर की आवाज़ बनकर, इस वार्ड की आवाज़ बनकर। इस वार्ड की समस्या है, चौहान टाउन में पानी नहीं पहुँचा है, सूर्य विहार में अमृत जल पेयजल मिशन का पानी नहीं पहुँचा है। केंद्र सरकार की योजना है, नगर निगम का कोई भूमिका नहीं है। लेकिन बिल्डर और इनके नगर निगम की मिली भगत से सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। मेरा तीव्र विरोध है। जो भी विरोध करते हैं सकारात्मक विरोध करें। व्यक्तिगत विरोध के आधार पर संस्था के स्वामित्व को किसी भी हालत में, इसकी जो ऑटोनॉमी है, इसकी स्वायत्तता, इसको ख़त्म करने की बात ना करें। इसी बात को लेकर मैं मैदान में हूँ। आप किस प्रकार की प्राथमिकता को? मेरी पहली प्राथमिकता है कि स्मृति नगर, सूर्य विहार, चौहान टाउन के लोग दोहरे कर भार से मुक्त हों। यदि वो नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं तो नगर निगम काम करे, और जो मेंटेनेंस चार्जेस आज हमारी सोसाइटी या दूसरे बिल्डर्स ले रहे हैं उससे उनको मुक्ति मिले। जो पैसा निगम को दिया जा रहा है उसके एवज में निगम काम करे इनके लिए।